दोस्तों तो दोस्तों जैसे ही हमने खाना खाया वैसे ही बारिश और तेज आने लग गई थी। दोस्तों आप इसको कितनी जो सीधी वाली वो नहीं होती टहनी उसमें चढ़ रखी है वो, इसे भी टैलेंट ही बोल सकते हैं ना। दोस्तों गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और मेरी तरफ से आप सभी को जी भोरी सिमरनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और मैं भी अपने कार्य में व्यस्त थी और हमने 3 खेतों में काम कर दिया। वहाँ पे है मेरी सास जी और मैंने भी आधा काम किया और थोड़ा मैंने सोचा अभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब काम तो हमने कर दिया, अब चलते हैं घर। और मौसम की मैं बात करूँ तो सुबह थोड़ी हल्की हल्की धूप थी और अभी आसमान में बादल छा गए हैं, बारिश भी हल्की हल्की आ रही है। तो फटाफट से अपना काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं घर। तो ये जो खेते हैं हमारे, ये ऊपर वाला है बड़ा खेत, मतलब इन जहाँ जितने यहाँ पे हैं उनमें से ये है सबसे बड़ा। और एक वहाँ पे भी है, उधर पे एक छोटा सा खेत, और एक ये नीचे वाला है ये वाला, और उसके नीचे भी है एक। तो इन चारों में हमने किया काम। अब मेरी सास से चली गई आगे क्योंकि बारिश आने वाली थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं बकरियों को अंदर बांध देती हूँ करके। तो चलो अब मैं भी चलती हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही हमने खाना खाया वैसे ही बारिश और तेज आने लग गई थी। अभी हो रहा है 2:20 का टाइम और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े उतारने। और यार सुबह से मेरे को टाइम भी नहीं मिला, मैंने बाल भी नहीं बना रखे हैं। पहले मैं कपड़े उतार देती हूँ, फिर मुझे बकरियों को बांधने भी जाना है। और चाय मैंने जो गैस पे चढ़ा रखी है क्योंकि मेरी सासी लोगों को चाय की तलब लग चुकी है। तो पहले मैं इनको उतारते हुए फिर जाते हुए गौशाला, फिर दूंगी उनको चाय, है ना। नहीं, चाय मैं पहले ही बना दूंगी यार। देखते हैं क्या होता है आगे का सीन। यार आसमान भी ऐसे कर, कल इतनी अच्छी धूप थी ना दोस्तों, क्या ही बोलूँगा। कल तो ऐसा लग रहा था कि जून लग गया होगा, जून जुलाई। और अभी फिर आसमान आज बारिश करने पर लग गया है। तो चलो मैंने इनको तो निकाल दिया है, मैं चलती हूँ उनको लेके नीचे, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तब तक आप ब्लॉग में बने रहना। पहले मैं चाय बना देती हूँ, है ना। और वहाँ पे मेरी चाय उबली तो नहीं है ना अभी, पानी भी मेरा गर्म हो गया है और चाय भी उबल गई है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ चाय, पी जाओ हमारे हाथ की चाय। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। क्या जी, मेरी चाय उबल गई है, मैं चलती हूँ। कक्का क्या बोल रही है भाई बाहर से? कक्का 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 जाने तो डांस जाने तो चल वेल मैं हैप्पी जान नहीं जा वैसा ना बने यार, उल्लू बना रहे मेरे को है। चल वल जंगल, एक तरफ बारिश आ रही है। पहले मैं गौशाला जाती हूँ यार, और काम मैं बाद में देख लूंगी, बर्तन बर्तन। और यहाँ पे जो मेरी सासू ने रखा है बकरियों का घास, इसको लेके चलती हूँ। सोचती हूँ कि है यहाँ से हमारी ताई जी के बैल भी आ गए हैं खेतों से, है ना। ताई जी बैल भी आ गए ना।
अरे भाई यार मैं यहाँ तक आ गई थी तब तक, पर मेरी सास जी मना कर रही है। मेरी सास जी ने बोला क्योंकि अभी ज्यादा मतलब बारिश नहीं आ रही है, तो ऐसा करना कि चाय पी ले, उसके बाद वहीं जाना ना गौशाला की तरफ, क्योंकि मेरे को वो गोबर भी फैलाना था ना कल जहाँ पे हल है, तो हाँ मेरे को गोबर फैलाना था। तो पहले मैं चाय पीती हूँ, उनको भी चाय देती हूँ, अब फिर जाती हूँ गौशाला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। देखो दोस्तों कैसा मौसम, नीचे की तरफ बारिश और वहाँ सूर्य देव भी आ रखे हैं। हल्की हल्की आ रही ना, ज्यादा नहीं आ रही। अब मेरे हाथ आज देखो कल कितने अच्छे हो रखे थे, और मिट्टी में काम करने के बाद ऐसे हो गए। तो दोस्तों अभी हो रहा है 3:22 का टाइम, और मैंने आपको बोला था कि मैं आऊँगी बकरियों को बांधने, लेकिन आसमान ने ऐसा कुछ भी सीन नहीं दिखाया कि बारिश आएगी और मैं इनको अंदर बांध दूँगी। आसमान में तो सूर्य देव हल्के हल्के पधार चुके हैं, तो मैं अब जा रही हूँ, इनको बाहर ही रखूँगी और मैं जा रही हूँ खेत में। यहाँ पे मैं अपने गोबर का कट्टा भर रही हूँ, और इसको मैं ले जाऊँगी खेत में और वहाँ पे फैलाऊँगी गोबर जहाँ पे लगेगा कल हल। तो चलो चलती हूँ। तो दोस्तों गौशाला बोल रही थी मैं, गौताला हो गया गौशाला। गौशाला से गोबर का कट्टा लाने के बाद हमने एक खेत में फैलाया गोबर जहाँ पे है कल हल, और हम तीनों आ रखे हैं यहाँ नीचे जहाँ पे पहले हम रोपाई करते थे। वैसे तो हम नहीं करते हैं, दीदी लोगों के खेत मतलब उनमें हल लग जाता है तो हो जाती है रोपाई, लेकिन इस साल से नहीं होगी। तो खाली ऐसे ही यहाँ जो समा चावल होता है यानी कि झंगोरा वो बोया जाएगा। तो हम यहाँ आ रखे थे गोबर डालें, और थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से बांझ ले जाएंगे। और यहाँ का व्यू मैं आपको, यहाँ से नदी मतलब नज़दीकी है, और नदी की वजह से जब हम यहाँ घास के लिए आते हैं जो श्रावण का महीना होता है उस टाइम पे, तो मतलब सुनाई भी नहीं देते हैं किसी के। दोस्तों यहाँ का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, अब हम काटेंगे इस पेड़ से गाय भैंसों के लिए चारा। और इन खेतों की मैं आपको एक खास बात बता दूँ, जब इनमें रोपाई होती थी काफ़ी टाइम पहले, तो ये गधेरे का जो पानी है इसके माध्यम से इनको गीला किया जाता था और फिर की जाती थी रोपाई। और या फिर पहले बारिश आती थी, फिर खेत जैसे गीले हो जाते थे, उसके बाद थोड़ा बहुत गधेरे का पानी हो जाता था और फिर करते थे रोपाई। अब पिछले साल हमने भी की थी, पर अब मुश्किल है। और दीदी चढ़ेगी पेड़ पे और भूली रहेगी भूमि में। हम दोनों के दोनों नीचे से इकट्ठा करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलो मिलते हैं आपको अपना काम करने के बाद। इसको देखो बोल मेरे को देख हंस रहे हैं तब गाइस, हमने इसकी वीडियो बना ली। और अब हम दूसरा गाना बोलेंगे। तो गाइस इन दोनों की मस्ती देखो, यहाँ पे ये देखो यहाँ कपल डांस हो रहा है। तो गाइस जो इन्होंने ऐसे बना रखे हैं कट्टे के, तो जब हमारे यहाँ बरसात का टाइम होता है ना, तो हम खेतों में जाते हैं जिसके पास बरसाती नहीं होती है, तो अपने कट्टे से ऐसे ही बरसाती बनाते हैं जिससे हमारा दिखेणु वाल तुम तो उच्च दूर जान हमारे बांझा बाहर लेके सोच लिया कति कठोर जीवन छमा पहाड़ नारियोगो। और तो दोस्तों जो आपको वहाँ पे दिख रही होगी ना कुछ जो वो होती है पत्थर, उसकी दीवारें पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। वैसे तो
पहले ज़माने के जो लोग थे तो उन्होंने उस गौशाला को चालू कर रखा था और वो वहाँ अपनी गाय भैंसों को लेके आते थे और वहीं पे अपनी दिनचर्या को यापन करते थे और अपने गाय भैंसों का ध्यान भी रखते थे और अपना गुजारा भी करते थे। लेकिन अब समय के अनुसार उस चीज़ में इतना बदलाव आ गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहीं पे गौशाला भी रही हो गया है ना। तो बस ऐसे ही हमारे पहाड़ों के कुछ पुरानी चीज़ें जो देखने को मिलती है तो उनको देख के ये लगता है कि शायद ये कभी रहे नहीं होंगे, लेकिन इनके अंदर भी लोग रहे थे। और अब देखो इनमें कितने सारे कांटे कोटे हो रखे हैं। तो चलो हम भी अब रोड के नज़दीक पहुंच गए, चलते हैं ऊपर। आ जाओ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पहुंच गए हम अपनी मेन रोड पे और ये है हमारी चाकीसैन जाने वाली मेन मार्केट जाने वाली रोड। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हमें तो पढ़ना नहीं आता है, क्या लिखा होगा ये यार, नहीं आता यार हमको ना, आप खुद ही पढ़ ये देखो दोस्तों, ये लिखा है यहाँ पे कि मुंह खोलना है फिर सफाई करनी है। नहीं यार हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है आप पढ़ लो। और ये है हमारे गांव का मेन यात्री साइड और यहाँ से ऊपर की चढ़ाई अब हमने तय करनी है। तो चलो थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं, ठीक है। बांज का बीज जिसे हम घर मतलब गढ़वाली भाषा में निकोर बोलते हैं और इसके अंदर होता है ये मतलब इस जैसे मूंगफली छिलके हम अंदर मूंगफली का दाना होता है ऐसे ही है ये। और जब हम जंगल में जाते हैं ना बांज काटने के लिए तो हमें कहीं पे पानी नहीं मिलता है तो हम ऐसे छिलके इसको मुंह के अंदर रख देते हैं, इससे प्यास भी थोड़ा कम हो जाती है और मुंह में तरावट आ जाती है और आसानी से हम अपना रास्ता काट लेते हैं। तो गाय मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं, अक्सर हम गढ़वाली लोग जो भी बांज काट रहे होंगे उनको पता होगा, अच्छा भी करते हैं। पर चपालो बल्कि तो गाइस आपने नहीं आजमाया होगा तो आजमा लेना। दोस्तों ये हमारे लिए बोल रही है कि क्या नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए नीला। दोस्तों हम थोड़ा उधर जा रहे हैं, हमने अपनी बांज की भारे को मैं बताती हूँ वहाँ क्यों जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ है हमारी पहाड़ी सब्जी, काय के लिए जा रहे हैं वहाँ पहाड़ी सब्जी मतलब अब पहाड़ी भी आप क्या बोल सकते हैं उसके लिए, पर उसको सिमलता बोलते हैं और उसका जो फूल होता है ना उससे बहुत अच्छी सब्जी बनती है और बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसलिए हम देखते हैं अगर कोशिश करके पेड़ में चढ़ पाए तो निकाल देंगे, अगर नहीं चढ़ पाए तो करके इधर आ जाएंगे। वहाँ पे गायत्री पहले से ही जा रखी है यार दोस्तों, वो देखो अब हम भी जाएंगे वहाँ। दोस्तों आप इसको कितनी जो सीधी वाली वो नहीं होती टहनी उसमें चढ़ रखी है, वो इसे भी टैलेंट ही बोल सकते हैं ना। अरे उस पे अभी अंता रखी है, कैसे चढ़ रखी है यार, तू चली जाएगी उसमें? नहीं मैं तो इसमें भी नहीं जा सकती। मैं सीधी वाले में चली जाती हूँ, लेकिन ये जो ऐसे वाले होते हैं यो करके वाले तो उसमें नहीं चढ़ पाती हूँ मैं। चलो हम भी उठाते हैं नीचे से, तो उठाते हैं हम और बनाएंगे। तो मैं इसकी जो रेसिपी होती है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। पहले मैं भी उठाती हूँ यार जल्दी। और ये है इसका फूल और इसके बाद आता है ये और फिर बनती है सब्जी। ये सिमल था हमने यहाँ पे जमा कर दिए हैं और दीदी ने भी और ये इस वाली दीदी ने भी और हम यहाँ पे हमारी दीदी और दीदी के भैंस भी यही रहते हैं। और वहाँ पे सिमरन ने भी उठा दिया और गायत्री पेड़ पे चढ़ी और दीदी के भैंस यही रहते हैं तो वो भी यही रहते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं वो रेसिपी आपके साथ दीदी शेयर करेगी। तो बोला आप बोला क्या बना इनका काटन से ना इनका काटन से हटा इनके चटनी ना तब वो जोर से ना तब बनाने सब्जी। अच्छा अब वे में प्याज टमाटर भी डाल, प्याज टमाटर भी डाला है ना, मसाला बना है ना पे ठीक है। और बैठ के बुझा कर गबदा गुब दे कर दादी इतनी दान आदमी हो गई लेकिन